शहर के वार्ड क्रमांक 24 में विकास पर्व के अवसर पर वार्ड क्रमांक 24 अर्जुन नगर में शंकर कृष्ण नानी के घर से सिंधी कॉलोनी मार्ग होते हुए शिवदत्त तिवारी के घर तक कंक्रीट सड़क पर 20.32 लाख लागत की सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व मंत्री विकास पुरुष रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष श्री वेंकटेश पांडे, मंडल अध्यक्ष श्री शिवम द्विवेदी, पार्षद वार्ड 23 श्रीमती पूजा प्रमोद सिंह, आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, एसडीएम श्री अनुराग तिवारी, अधीक्षण यंत्री श्री शैलेंद्र शुक्ला सहित अन्य विभाग के अधिकारी, वार्ड के वरिष्ठ नेता, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि सहित क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का भूमि पूजन हो रहा है। मैं जब भी इस रोड से निकलता था, घरों का भी, बरसात का भी, सब रोड में आता है। आमतौर पे रोड ऊपर होती है, शोल्डर नीचा होता है। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे रोड नीची थी और शोल्डर ऊपर थे, इसलिए सारा पानी सिमट के रोड में आता था और इसलिए कंक्रीट की सड़क भी डैमेज हो गई और इसलिए इसको उठाना जरूरी है। वेंकटेश जी से हमने कहा कि आप पूरे शहर में काम कर रहे हैं, अपने वार्ड का भी जल्दी कराइए। तो उन्होंने कायाकल्प की जो योजना यहाँ से भोपाल से मंजूर कराया 10 करोड़ रुपया। पहले तो 7.5 ही हुआ था, फिर सभी नगर निगमों में 7.5 हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के जितने नगर निगम हैं, जो सड़कें सीवरेज के कारण डैमेज हुई, उसके कायाकल्प के लिए, सुधार के लिए। फिर वेंकटेश जी ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ कई कंक्रीट की सड़कें हैं जहाँ कंक्रीट बनाना पड़ेगा, डामर से काम नहीं चलेगा। तो फिर 2.5 करोड़ रुपए और मंजूर करा के और उसको 10 करोड़ किया गया। स्पेशल अकेले रीवा नगर निगम है, अकेले रीवा नगर निगम है, 14 नगर निगमों में जहाँ कायाकल्प के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बाकी जगह 7.5 ही दिए गए हैं। जिससे कि कुछ जगह जहाँ पे कंक्रीट होना जरूरी है, वहाँ पे कंक्रीट से कायाकल्प हो जाए। तो वेंकटेश जी ने कहा कि ये जरूरी है। हमने कहा बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक करिए। और उसके बाद फिर ये मैया के मोड़ से लेके और पीटीएस तक, चौराहा तक, और ये तिराहा से लेके और पीके स्कूल के बगल तक, ये पूरा डामर की अच्छी 50 mm और 30 mm की डामर होगी। कंक्रीट के ऊपर डामर भी हो जाए ना तो सड़क बड़ी शानदार हो जाती है। आपको ध्यान होगा, पीटीएस चौराहे से धोबिया टंकी की सड़क कंक्रीट की बनाई थी और ख़राब हो गई। बाद में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आए, कहा साहब ये सड़क खराब है, कहीं के तोड़ना पड़ेगा। बाद में इंस्ट्रक्शन दे के चले गए। हमने कहा कि 6 महीने में बनी है, अभी 6 महीने तोड़ेंगे कंक्रीट की सड़क। तो फिर उनको हमने बाद में बोला कि इसमें तोड़ा फाड़ी ना करके सीधे आप इसमें 50 mm की डामर कर दीजिए, तो ये सड़क अच्छी हो जाएगी। और आज आप देखिए 10 साल से ज़्यादा हो गए, 12 साल हो गए, रीवा शहर की सबसे अच्छी सड़कों में से एक है पीटीएस चौराहे से लेकर धोबिया टंकी तक, जो कंक्रीट के डामर के लेयर करने से हो गई। ऐसे अभी हम लोगों ने उपल मोटर के बगल से किया, पूरे नेहरू नगर में, ऐसे शिव नगर के बगल से किया, जनता कॉलेज वाली। ये सारी डामर होने के बाद लोगों में खुशी की लहर है, प्रसन्नता है, संतोष है कि आप साहब ये सड़क बड़ी खराब हो गई थी फीवर वालों के कारण, लेकिन जब से ये डामर का कोट हो गया, अच्छी मोटाई के साथ हुआ है, तब से हमारी सड़क बहुत अच्छी हो गई। ऐसा ही कायाकल्प यहाँ पर होना है। अब ये देरी इसलिए हो गई है क्योंकि वो एक उछल्ला लगा दिया उसने, सीवरेज वाले ने, कि साहब हाउस कनेक्शन का हम रोड के बाहर निकाल दें पाइप और उसके बाद डामर करेंगे, तो फिर डामर बाद में काटना नहीं पड़ेगा। तो उस चक्कर में बरसात आ गई, हमारा काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बरसात के बाद चाहिए तो उस काम को करना पड़ेगा। तब तक जो भी आपका ये हाउस कनेक्शन वाला इशू है रिजॉल्व कर दीजिए, और जैसे कि 10 करोड़ का काम नगर निगम से करा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं रीवा शहर में, उसके लिए 9.5 करोड़ रुपए अलग से मंजूर कराया है, जिसमें अभी आपने देखा होगा सिविल लाइन में, सिविल लाइन के अंदर डामर की एक लेयर हुई है जो शिव प्रसाद प्रधान के घर तक गई है। कितनी अच्छी सड़क बन गई। पहले वो उबड़ खाबड़ था, शोल्डर नीचा था, रोड ऊपर थी, कहीं वो रोड ऊपर थी, शोल्डर नीचा था। अब वो शानदार, जब ये डामर की लेयर होगी, उधर उपरहटी तरफ भी महामृत्युंजय बाबा के दरवाजे तक, चाहे मछरिया दरवाजे से जाओ, चाहे झजरिया दरवाजा से जाओ, चाहे उदरिया दरवाजा से जाओ, पूरा शानदार जगन्नाथ मंदिर के बगल से लेके चेरोल लक्ष्मण बाग का चौराहा से लेके सारी रोडें जो हैं कंक्रीट की, जिला अस्पताल के बगल में, ध्यान होगा, जिला अस्पताल के बगल में तोपखाना, जब जाते हैं ना जिला अस्पताल के बगल से तोपखाना, वो कंक्रीट की सड़क पहले वाला
उन सब में डामर के लिए 9.5 करोड़ रुपए पूरे शहर के लिए मंजूर हुए, उसमें कोट करने के लिए। तो 9.5 करोड़ पीडब्ल्यूडी और 10 करोड़ रुपए नगर निगम। कोई एक विभाग से थोड़ी रीवा में काम हो रहा है, यहाँ तो सारे विभाग जो है सब रीवा के विकास के लिए पूरी ताकत से झोंक दिए गए। अकेले नगर निगम के बच्चे थोड़ी हम रीवा को बदल सकते। अभी इतना बड़ा सुपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, तो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेसबुक में हमने डाला उसके उद्घाटन समारोह को, तो 1.5 लाख लोगों ने देखा उसको। रीवा का जो आदमी विदेश में है वो भी देख के धन्यवाद कह रहा है कि साहब अभी तो कमाल हो गया, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो सही नहीं। इसी प्रकार से सिविल लाइन में एक शानदार पार्क बन रहा है, वो हाउसिंग बोर्ड से बनवा रहे हैं। 10 एकड़ का पार्क हृदय स्थल में, रीवा शहर के हृदय स्थल में 10 एकड़ का पार्क बड़े बड़े शहरों में नहीं है। उस पार्क में 5-10 हजार लोग घुल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आराम से प्राइवेसी भी रहेगी, घूमते भी रहेंगे, हरियाली भी रहेगी, मॉर्निंग वॉक भी होगी, इवनिंग वॉक भी होगी। पचमढ़ा में काम हो रहा है, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। रिवर फ्रंट बन रहा है पूरा हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से। इको पार्क जैसा वो हमारा 10 एकड़ का टापू जो बंजर पड़ा था, जो अपराधियों के लिए लोगों का हत्या करके और वहां पे फेंक देते थे जिस टापू में, उस टापू को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता था क्या? उसको भी रोकने का प्रयास किया जाता है। काम जनता का वोट काम को दौड़ाने के लिए है भाई, काम को रोकने का काम तो जब पद से नीचे जब आप हो जाओगे तो वैसे ही कुछ काम करने के अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक आप पद में हो तब तक एक ही धर्म है, काम को धक्का देना, काम को धक्का देना, पुश करना, आगे बढ़ाना, क्योंकि समय तेजी से गुजर जाता है, पता थोड़ी चलता है। 20 साल से मैं लगा हूँ रीवा की तस्वीर को बदलने के लिए। आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपकी ताकत से रीवा का बाईपास बना, रिंग रोड बनी, रीवा शहर की चौराहा से रहता रहा 4 लेन की सड़क बनी, झिरिया पुल, पुराना झिरिया पुल याद है कि नहीं याद है? मानस भवन के सामने का वो पुराना पुल याद है कि नहीं याद है? इन सारी 2 लेन की, सिंगल लेन के पुलियों को 4 लेन की पुलिया बनाना, फिर 4 लेन की सड़कें बनाना, फिर फ्लाईओवर बनाना, फिर आरओबी बनाना। जब पहला फ्लाईओवर हमने मंजूर कराया, उस समय मैं मंत्री था और कैबिनेट में, तो एक वरिष्ठ मंत्री ने कह दिया रीवा में फ्लाईओवर की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश का पहला था। उस समय उन्होंने कह दिया कि रीवा में फ्लाईओवर की क्या जरूरत है। रीवा के हर अधिकार पर अड़ंगे लगाने का काम लोग करते थे, लेकिन अब अड़ंगे लगाना लोगों के बंद हो गए। अब विरोध के लिए भले कोई विरोध करे, लेकिन जानता है कि उनके विरोध से काम और तेज होगा, काम रुकने वाला नहीं। मुझे तो जब कोई कहता है कि फलाने जगह काम रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमने कहा अभी कितनी मशीनें लगाई? कहीं अभी 2 मशीनें चल रही हैं। हमने कहा कल से 4 मशीन लगा दो, तो विरोध करने वाले का हौसला टूट जाएगा। कौन से काम का विरोध नहीं हुआ रीवा में? रीवा में रानी तालाब का जब कायाकल्प मैंने शुरू किया था, तो पता करना वहां पर धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया था भाई लोगों ने। तो ये शुक्ला जी लोग मेरे पास आते थे, कहीं बहुत परेशान है, काम शुरू करने जाते हैं तो धरना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा कि चिंता मत करो, अभी चूना भट्टा में नया बस स्टैंड का काम हम शुरू कर देंगे, तो धरना वाले वहां भागेंगे। इनको पूरे शहर में हम दौड़ाएंगे धरना देने के लिए, क्योंकि हर जगह इतना भूमि पूजन कर देंगे कि हर जगह काम रोक। तो जब जहाँ पे हमें काम जरूरी होगा, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम कोई नया भूमि पूजन कर देंगे, तो लोग उधर पकड़ेंगे कि इसको रोको, अब इको पार्क को रोको, अब रिवर फ्रंट को रोको, और ये भागते रह जाएंगे और आप अपना काम कर लेना। तो फिर इस तरह से रीवा का विकास जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। हमें अंदरूनी सड़कों पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर बिजली विभाग के भी अधिकारी हैं कि नहीं है? बिजली विभाग के भी है, यहाँ पर केबल ओबल का सब पता कर लीजिए। अकेले रीवा शहर में तमाम जर्जर केबलों को बदलने के लिए मोदी जी ने योजना बनाई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है, उसके तहत रीवा में पर्याप्त पैसा मंजूर हुआ है। जहाँ भी जर्जर केबल है उसको बदलने का काम आप करिए, क्योंकि पिछले दिनों हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिसके कारण बिजली विभाग के लोग बिजली विभाग के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। एक बार रात में 1:30 बजे मेरे पास आ गए थे सरेहटी से लोग, 50-100 लोग। वो तो मैं था कि मैं बाहर निकल आया, नहीं बाकी नेता लोग कहाँ निकलते हैं बाहर रात को 1:30 बजे 2 बजे। और फिर मैंने फोन लगाया, उनके साथ बैठा रहा। जब फोन 10 मिनट में लाइट आ गई
तो जिंदाबाद करते हुए फिर हमारे घर से हमारे जिंदाबाद करते हुए फिर वो निकले वहाँ से। तो जनता के समस्याओं के लिए हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या समस्या है। अब तो चाहे बड़े काम हो चाहे अंदरूनी काम हो, सभी के लिए पर्याप्त पैसा मंजूर हो गया। नगर निगम को नाले की जब समस्या थी, SDMF योजना से 5 करोड़ मंजूर हुए थे, फिर दोबारा 5 करोड़ मंजूर कराया, और दूसरा एक स्टॉर्म वाटर से 20 करोड़ मंजूर कराया था। स्टॉर्म वाटर योजना से शहर के अंदर नेहरू नगर में हमेशा पानी भर जाता था, ये अल्लाह बख्श कॉलोनी में हमेशा पानी भर जाता था, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, रानी तालाब में हमेशा पानी भर जाता था। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जब से बन गई तो बरसात में अब लोग नेहरू नगर, जब 10 मिनट पानी बरसे तो राम सिंह जी का फोन आ जाता था, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक बार 2-3 घंटे पानी गिरा और उनका फोन नहीं आया, तो हमने फोन लगाया उल्टा, हमने कहा क्या हाल है, पानी कितना भरा? कहीं इस बार तो पता नहीं चला पानी का, जब से नाला बनवा दिया तब से पानी गायब हो गया हमारे यहाँ। तो 20 करोड़ का काम वो 4 करोड़ का स्टॉर्म वाटर और फिर 4 करोड़ का और स्टॉर्म वाटर में एडिशनल वर्क को ऐड कराया, तो 28 करोड़ का काम। अभी भी 6 करोड़ का स्टॉर्म वाटर हमने प्रस्ताव भिजवाया SDMF से, 6 करोड़ रुपए अभी जल्दी से मंजूर करा देंगे। तो अध्यक्ष महोदय का जो नाली का काम है, अध्यक्ष महोदय का नाली का काम के लिए क्या आप ही को तो मंजूर करना है आप लोगों को मिलकर, तो उसका टेंडर करा दीजिए। पैसा आ रहा है, टेंडर होने में 1-1.5 महीने लग जाते हैं, मंजूर होने में जब तक मंजूर होगा तब तक पैसा भी आ जाएगा और नाले का काम शुरू कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे 25-30 लाख रुपए के 23 लाख का काम हो रहा है, जो कि वास्तव में यहाँ के नागरिकों के लिए और ख़ास तौर से जो मोहल्ला है हमारा राजा भाई का और किंगवानी जी का और कोटवानी जी का, इस मोहल्ले में। और फिर ये रोड तो मैया की लिंक रोड है, यदि आपको इधर गुड़ चौराहे तरफ जाना है तो हम लोगों के घर का आने जाने का रास्ता तो यही है। मंत्री जी आए, पहले आए, आपका बड़ा व्यस्त प्रोग्राम था, एक बैठक थी, आ नहीं पा रहे। 4 बजे का ये प्रोग्राम था, तो थोड़ा आपको लेट हो रहा, तो हमने बोला कि नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग कर लीजिए। तो ये लोग बोले कि नहीं भैया का आना चाहिए। हमने बोला टाइम लगेगा, बोले 2 घंटे लगेगा तब भी हम इंतजार करेंगे, पर आना भैया जी को ही चाहिए, क्योंकि आपसे कोई उम्मीदें हैं। आपका भी बगल में ही घर है। आप याद करिए 2003 से पहले आप अपने घर से अगर पीटीएस चौराहा होकर के पीटीएस चौराहा जाना चाहते तो आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, सड़कों में निकलना मुश्किल था, लाइट नहीं थी, कोई बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी, एकदम खूब अंधेरा रहता था। आज आप तो सब यहाँ लोग बैठे हैं, देखते हैं हमारे सिंधी समुदाय की बहनें, कभी कभी मैं 11:30-12 बजे अगर आया तो रास्ते में टहलते हुए दिखाई देती हैं। तो केवल विकास के साथ साथ सुशासन भी आवश्यक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में आपने माननीय शुक्ला जी को आशीर्वाद दिया, उसके बाद से रीवा आपका निरंतर बढ़ता गया। और इतना ही नहीं बढ़ा, आपके विधायक जी ने आपके रीवा का नाम पूरे प्रदेश नहीं देश में रोशन किया। आप जिस आपने समय का उपयोग किया, जनप्रतिनिधि वही है, अगर उसको समय मिला है तो उस अवसर का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। आपको जनसंपर्क मंत्री बनाया गया बहुत कम समय के लिए, तो आपने माखनलाल चतुर्वेदी ला के दे दिया। आपको ऊर्जा मंत्री बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर 24 घंटे लाइट देने का काम किया है तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। विश्व में पहचान दिलाने में सोलर पावर प्लांट का इतना बड़ा विश्व का, अब तो दूसरा पहला सोलर पावर प्लांट लाए। व्हाइट टाइगर सफारी, पहले हम लोग कहते थे सफेद शेरों की धरती में आपका स्वागत है, तो भैया जी अपने भाषण में बोला करते थे, डर लगता था कोई पूछ लेगा कहाँ है सफेद शेर, तो कहते हैं वो तो नहीं है। सफेद शेर व्हाइट टाइगर सफारी, ये कोई आसान काम है? रोड नाली तो चलिए हम पार्षद भी 2-4 ठो बनवा लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग घूम रहे हैं नारियल लेकर के, मैं कर रहा हूं। अरे ये कायाकल्प की रोड बन रही है, इतना तो सर्व करो। ये 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको पत्र लिखा, मुझे पत्र आया, सबको पत्र आया है, उसके बाद हमने सब दिया है। आपकी सीसी रोड बन रही है, इधर ये विजडम वैली स्कूल से पीछे जाकर के पूरी घूम करके आगे जहां जहां सीवरेज के काम हो गए इस वार्ड में, वहां सब जगह डामर रोड का भी टेंडर हो चुका है। जिस दिन सीवरेज के कनेक्शन हो जाएंगे आपके सब डामर रोड के काम हो जाएंगे। विकास की गाथा, रोड मैंने वही पहले भी कहा कि रोड नाली बनाना ये छोटी चीजें हैं। आप कल्पना करिए आपका रीवा कहां पहुंच गया। सपने में आपने सोचा था कि रीवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, आज भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है और भारत के बड़ी बड़ी टीमें आज वहां आकर के खेल रही हैं। हमने कल्पना की थी कि रीवा से 12-13 ट्रेनें चलेंगी,
याद है